student, in this video we will further proceed exercise 1.2 and discuss the question number 4th, 5th and 6th. So let me start with question number 4. In last video we will discuss till the question number 3rd. So let's start with question number 4. So question number 4 is in the following. Question number 4. In the following state whether A is equal to B और नॉट. तो इसमें पेयर्स दे रखे होंगे आपको, ठीक है. इसमें फिर डिसाइड करना कि ये पेयर इक्वल है या नहीं है, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में जो पेयर दे रखे हैं, दो पेयर दे रखे हैं. फर्स्ट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी दे रखा है डी सी बी ए. उसके अलावा सेकंड पार्ट में, या इसको ही पहले सोल्व करते हैं. अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो रीऑर्डर तो कर सकते हैं एक सेट को. तो ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी इसमें है, डी इसमें भी है. बस उल्टा है, ठीक है. तो क्या कह सकते हैं हम इसमें आंसर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ. सेकंड ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16. बी इज इक्वल टू 8, 4, 16, 18. अब क्योंकि इस सेट में 16 है और इस सेट में 18 है, तो इन दोनों सेट को हम इक्वल नहीं कह सकते. तो क्या लिखेंगे आंसर ए डज नॉट इक्वल टू बी. फिर उसके बाद अगला थर्ड सेट ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और बी दे रखा है सेट वेक्टर फॉर्म में x such that x is positive even integer and x is less than or equal to 10. अब इसको देखने के लिए वैसे कुछ को ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है. जिनको नहीं समझ में आ रहा तो बता दूं, इसको हम कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, x such that इवन इंटीजर लेस देन 10 से नीचे जितने भी इवन इंटीजर है वो लिख दो पॉजिटिव. तो सबसे पहले 1 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नहीं है, तो 2 आएगा क्योंकि वो इवन भी है इंटीजर भी है. 3 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नहीं है. 4 आएगा क्योंकि वो इवन है. 5 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नहीं है. 6 आएगा क्योंकि वो इवन है. 7 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नहीं है. 8 आएगा क्योंकि वो इवन है. उसके बाद इक्वल टू 10 है तो 10 आएगा क्योंकि वो इवन है.
11 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन भी नहीं है और वो 10 से बड़ा भी है। 12 भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो इवन तो है लेकिन वो 10 से बड़ा है। ठीक है, तो 10 से बड़ा भी नहीं आएगा और ओड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सेट बनाइए 2 4 6 8 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आंसर ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब जब चलते हैं फोर्थ की तरफ, A is equal to x such that x is a multiple x such that x is a multiple of 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10। बी सेट दे रखा है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सेट को अगर इसमें रोस्टर फॉर्म में करने की कोशिश करें, इस वाले सेट को, सेट ए को, ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 15 और 25 ऐसी चीजें इसमें आ नहीं रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल सेट नहीं होंगे, ये हो जाएंगे नॉट इक्वल सेट। तो आंसर ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये हो गया सॉल्यूशन आपका। ठीक है, फर्स्ट का। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इसको जिन्होंने नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब अगले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिवन रीजन। ठीक है, गिव रीजन तो हम पहले भी दे रहे थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कर देंगे, रीजन तो हम देते ही आ रहे हैं, रीजन तो देंगे। आर फॉलोइंग सेट्स, following pair of sets, pair of sets equal, equal, give reason, give reason। ठीक है, तो इसमें ए दे रखा है, ए सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल टू 2 3, और आगे दे रखा है हमें बी में, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमें, एक इस सेट को डिफाइन करने के लिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए।
तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 1 जा 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 6 नहीं गलत तोड़ दिया मैंने। सही लिखा है ना, इक्वेशन तो सही लिखी है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। अब इसमें क्या है, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है, और ऐसे नंबर में इसको तोड़ना है, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और अगर जोड़े तो प्लस माइनस करके 5 आ जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 3 2 जा 6 और मिला के 5 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लेना होता है, x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। इधर भी मेरे को x प्लस 2 बचाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन बच जाएगा। अब x प्लस 3 और x प्लस 2 ये दोनों चीज कॉमन आ गए, पर यहाँ पे x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो आएगी -3 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो ये जो सेट B बनेगा, तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो B इज इक्वल टू -3 एंड -2, ठीक है। तब ये इसकी वैल्यू सेटिस्फाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है तो इसलिए हम लिख सकते हैं A डज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। इस रीजन बताइए, ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर यही है 5, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा पूरा, नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो है वो अब मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। 5 का सेकंड पार्ट में जो है क्या कह रहे हैं, A is equal to x such that x is a letter in the word follow। जब भी किसी को रोस्टर फॉर्म उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो कोई सेट और कंपैरिजन करना हो इक्वल है कि नहीं है, तो हमेशा इसमें रोस्टर फॉर्म में लिख कर देख लो, y such that y is a letter in the word wolf। तो फर्स्ट वाले सेट को A इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, पहला वर्ड F, दूसरा वर्ड O, मतलब वर्ड के लेटर, पहला लेटर F, दूसरा O, तीसरा L, और L के बाद L रिपीट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद O रिपीट नहीं होगा,
फिर सीधा W, क्योंकि W पहले नहीं लिखा। B का लिखेंगे, B का पहला W, दूसरा O, तीसरा L और F। अब देखो ये दोनों बराबर ही होंगे, F इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है, W इसमें भी है। ठीक है, दोनों में W है, दोनों में O है, दोनों में L है, दोनों में F है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट B। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है एनसीईआरटी में? 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो select इक्वल सेट। कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से इक्वल सेट कौन से वो देखना है। सब के सब रोस्टर फॉर्म में तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 4 8 12 बी का 1 2 3 4 सी का 4 8 12 14 डी का 3 1 4 2 -1 1 ओ या ए होगा, ओ या 0 होगा, या और एक ए है। ठीक है, G इज इक्वल टू 1 -1 1 -1 मतलब 1 और कॉमा -1 एक सेट के साथ। H इज इक्वल टू 0 1। अब इनमें ये देखना कौन कौन से सेट जो हमारे इक्वल हैं, कौन कौन से सेट हमारे इक्वल हैं। अब ए किसी के इक्वल है, सबसे पहले ए को लो, ए को टोटल के इक्वल देखो, किसी के इक्वल है 2 4 8 12, इसके इक्वल नहीं है। 2 4 8 12 नहीं है इसमें, नहीं 4 2 ही नहीं है इसमें, 2 ही नहीं है इसमें, इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं। ये देख लिया हमने, ये किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, हमें केवल इक्वल ही बताएंगे कि कौन किसके इक्वल है। फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ठीक है, सेलेक्ट करना इक्वल सेट को 1 2 3 4 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन में बी सेट इज इक्वल टू डी सेट, बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, b इज इक्वल टू डी। ठीक है, d के इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो इसका भी काम हो गया। c की देखें 4 8 12 14 4 8 12 14, इसमें तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये भी किसी से इक्वल है नहीं। डी को देखें, ये डी इसके इक्वल कर ही दिया है, और बी और किसी के इक्वल नहीं निकला, तो ये भी किसी और के इक्वल नहीं निकलेगा। ठीक है, ई को देख लेते हैं, इन सब से तो देख ही लिया है, अब नीचे के देखेंगे। ये ई -1 1 इसके इक्वल तो नहीं है, इसके इक्वल है क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं इसका, तो ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, और ई इसके इक्वल नहीं है, तो जी भी इसके इक्वल नहीं होगा, और जी इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात।
इसकी बात ये इसके इक्वल है नहीं है, ठीक है, इस पे देखना नहीं है क्योंकि इसके इक्वल तो नहीं है, पहले देख लिया क्योंकि ई के इक्वल नहीं था, तो ये भी नहीं, इसका काम पहले ही हो गया। और ये 0 1 ये किसी के इक्वल है ही नहीं क्योंकि लास्ट में बचा है। तो ये दो सेट है हमारे जो इक्वल होंगे, आंसर पीछे से मैच कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज, हाँ ये एक्सरसाइज होती है खत्म। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो करेंगे, देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।